हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की जलवायु। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया है कि ब्राजील की जलवायु क्या होती है। ठीक है, कौन कौन से कारक है जो भारत ब्राजील की जलवायु पर असर डालते हैं। ठीक है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण कारक था ब्राजील उच्च भूमि और गुयाना उच्च भूमि। और उसके बाद हमने देखा था विशाल कगार जो भारत ब्राजील की जलवायु पर असर डालते हैं। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भारत की जलवायु पर असर डालने वाले कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु पर क्या करते हैं, असर करते हैं। ठीक है, अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा होगा दोस्तों तो आप उसको जाकर पहले देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। चलो, तो पहले हम लोग इस मैप को समझ लेते हैं। मानचित्र जो दिया है इस मानचित्र को पहले समझ लेते हैं हम लोग कि इस मानचित्र में कहाँ पर क्या चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखा आपको क्या दिख रहा है, सूची दिख रही है। ठीक है, ये सूची है। तो यहाँ सूची में देख रहे होंगे आप लोग दो चीज दिखाई है, एक तापमान दिखाया गया है, तापमान, और दूसरा दिया है वर्षा की मात्रा। तो वर्षा को दिखाने के लिए हम लोग क्षेत्रगण पद्धति का इस्तेमाल किए हैं इस मानचित्र में, और तापमान दर्शाने के लिए समगण पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो दो मानचित्र पद्धति को इस्तेमाल किया गया। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर जो एकदम गहरा हरा है, गहरा नीला कलर, वहां पर 4000 से ज्यादा वर्षा हो रही है। और जैसे जैसे कलर का रंग हल्का होते जा रहा है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हम लोग बात करें कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मैं बात करूंगा जो पश्चिमी घाट है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है, केरल का इलाका, जो पश्चिमी घाट है, वहां पर वर्षा ज्यादा हो रही है। क्योंकि यहाँ का कलर देखो आपको एकदम गहरा नीला ब्लू दिखेगा। ठीक है, ये ये यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। और यहीं पर देख लो तो जो पूर्व भारत है, पूर्वी भारत, जैसे यहाँ पर शिलोंग हो गया, मोहसिन राम हो गया, चेरापूंजी हो गया, इस इलाके में बारिश ज्यादा होती है। अब मैं बच्चों इसका कारण आपको बता देता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सर आप बता रहे हो बारिश यहाँ पर ज्यादा होती है, लेकिन इसका कारण क्या है। तो इसका मेन कारण है कि भारत में वर्षा कराने के लिए दक्षिण पश्चिम हवाएं जिम्मेदार होती हैं। कौन सी? दक्षिण पश्चिम हवाएं। ये देखो, ये हवाएं जो आ रही है, तीर जैसा निशान दिख रहा है आपको, ये दक्षिण और पश्चिम की तरफ से आ रही है। ये हवाएं हैं जो भारत में वर्षा करने के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। जब ये हवाएं आती है तो आधी हवाएं दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और आधी हवाएं क्या होती है, पूर्व की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, आधा से ज्यादा हवाएं जो होती है, तो यहाँ पर तीर दिख रहा है, आधा से ज्यादा हवाएं पूर्व की तरफ चली जाती हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद इस तरह यहाँ पर मोहसिन राम में क्या होती है, बारिश होती है। और बच्चों अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो कलर है, यहाँ पर जो रंग है वो फीका हो गया है। क्यों फीका हो गया? क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत आ जाता है, इसका नाम क्या है, अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत क्या करता है, इन हवाओं के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। बाधा उत्पन्न होने की वजह से जो बादल होते हैं, उन बादल में क्या होती है, वाष्प धारण क्षमता होती है। बादल हमारे साथ अपने साथ क्या करते हैं, वाष्प लेकर चलते हैं। तो उनकी वाष्प धारण क्षमता इन अरावली पर्वत की वजह से वहां पर क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर बादल जाता है, ठीक है, अभी इसको जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अरावली पर्वत को पार करना पड़ेगा। और अरावली पर्वत की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। जब ये जितना बादल ऊंचाई पर जाएगा, बादल जितना ऊंचाई पर जाएगा, उतना उतना उसकी वाष्प धारण क्षमता क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। जिसकी वजह से पश्चिमी घाट में ज्यादा बारिश हो जाएगी। ठीक है, पश्चिमी घाट में वर्षा ज्यादा हो जाएगी। और जो बादल अरावली पर्वत पार करके जाएंगे उसके अंदर वाष्प की मात्रा क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। इसलिए अरावली पर्वत की दूसरी ओर, यानी कि पूर्वी तरफ, पूर्व तरफ, ठीक है, पूर्व की ओर बारिश क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। इसलिए इसको कहा जाएगा वृष्टि छाया का प्रदेश। ठीक है, और बच्चों याद रखो कि जो मानसून हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हैं, ये अरावली पर्वत पार करने के बाद यह राजस्थान की तरफ न जाकर ये सीधे इसके समांतर चली जाती है। ठीक है, समांतर जाना मतलब यहाँ से निकलेंगी वो सीधे 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 कहाँ चलेंगी, हिमालय के पास चलेंगी। ठीक है, हिमालय के पास चले जाएंगे और हिमालय में फिर बारिश होगी। क्योंकि हिमालय भी क्या है, ऊंचा शिखर है। तो यहाँ पर मानसून हवाओं क्या करता है, हिमालय रोक लेता है। जब रोक लेगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बारिश होगी। अब वे मानसून हवाएं अरावली पर्वत के समांतर चली जाती, इसलिए यहाँ पर कोई भी मानसून हवाएं आ पाती हैं क्या, नहीं। राजस्थान या गुजरात का जो उत्तरी इलाका है, और राजस्थान का आधा से ज्यादा इलाका, और पंजाब का दक्षिणी इलाका, ठीक है, इन इलाकों में बारिश लगभग बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानसून हवाएं नहीं आती है। और आपको याद होना चाहिए कि भारत में वर्षा कराने के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार हैं, तो मानसून हवाएं जिम्मेदार हैं। इसलिए यहाँ पर राजस्थान बोल दो, या गुजरात का जो उत्तरी इलाका है, पंजाब का दक्षिणी इलाका, यहाँ पर रेगिस्तान तैयार हो गया, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक याद रखना।
और हमारा जो भारत है ना, वो भारत जो भूमध्य रेखा के ऊपर है, ये दक्षिणी इलाका दिख रहा हो भारत का, भारत का ये जो दक्षिणी इलाका त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर है, भूमध्य रेखा इसके नीचे जाती है, भूमध्य रेखा के नीचे है। और यहाँ से हम भारत के एकदम बीचों बीच से एक रेखा जाती है, इसका नाम क्या है, कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो ये इतना इलाका जो है वो भारत का कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में आता है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में आता है, इसलिए यहाँ का जो तापमान होता है, भारत के दक्षिण भाग का जो तापमान होता है, वह तापमान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम लोग विश्व का मानचित्र देखते हैं, तो जो इलाका कर्क रेखा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के बीच में आते हैं, उन उन जगहों में तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश उसके ऊपर सीधे समांतर पड़ता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, उस पर लंब गिरता है, इसलिए वहां पर सूर्य प्रकाश ज्यादा होने की वजह से वहां पर तापमान अधिक हो जाता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तापमान आपको देखो 20 डिग्री सेल्सियस है, 23 डिग्री सेल्सियस है उत्तर की तरफ, क्योंकि वहां पर हिमालय है। ठीक है, वहां पर क्या है, हिमालय है। और पूर्व की तरफ देखो 20 और 23, ये क्या हिमालय है ना, यहाँ पर तापमान क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, अर्थात यहाँ पर क्या रहेगा, ठंड वाला इलाका रहेगा। अब जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की तरफ जाएंगे, देखो तापमान बढ़ रहा है, मतलब ये 29, 26, फिर 26, फिर 29, फिर 23। ठीक है, यहाँ पर तापमान देखो 29 हो गया है। तो इस तरह हम लोग जैसे जैसे भारत के दक्षिण भाग में जाएंगे, तापमान क्या होता है, बढ़ते जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, और अरावली पर्वत के बारे में बता दिए कि भाई यहाँ पर जैसी हवाएं पार करेंगी तो यहाँ पर वृष्टि छाया का प्रदेश तैयार हो जाएगा और इस तरह बारिश यहाँ पर होगी नहीं। और ये जो हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिम हवाएं, ये पूर्व की तरफ चली जाती है, इसलिए यहाँ पर पूर्व भारत में, मतलब असम में या उत्तराखंड, असम में इस तरह बारिश ज्यादा होगी। ठीक है, और इन हवाओं को दाब निर्माण करने का काम कौन करता है, हिंद महासागर करता है। यह मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि वर्षा कराने के लिए हिंद महासागर और हिमालय, हिंद महासागर और हिमालय किस प्रकार जिम्मेदार है। ठीक है, यदि हिंद महासागर हिमालय नहीं होता तो शायद हमारे भारत में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। और हिमालय की वजह से जो चीन का अधिकांश इलाका है, ठीक है, चीन का अधिकांश इलाका, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जितनी मानसून हवाएं हैं, वे सारी सारी मानसून हवाएं हिमालय के पर्वत द्वारा क्या करती है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हिमालय पर्वत क्या करते हैं, उनको रोक लेते हैं, जो फिर वो जो मानसून हवाएं हैं वो हिमालय पार नहीं कर पाती हैं। जब हिमालय पार नहीं कर पाएंगी तो वो हवाएं चीन में नहीं जा पाएंगी, इस प्रकार चीन में बारिश नहीं हो पाती है, ये भी कारण है। ठीक है, और महाराष्ट्र का बहुत सारा इलाका, जैसे यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र है, अब भारत का मानचित्र देखोगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के सिर्फ जो कोकण भाग है, ठीक है, जो कोकण इलाका है, जो समुद्र से सटा हुआ इलाका है, उन हिस्सों में बारिश होती है। और बाकी जो मध्य भारत में, मध्य महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो वहां पर बारिश ना बहुत कम होती है, जैसे मराठवाड़ा हो गया, इन जगहों पर बारिश बहुत कम होती है। इसलिए आपने बहुत समय न्यूज सुना होगा महाराष्ट्र में कि भाई मराठवाड़ा के किसानों ने आत्महत्या कर ली, बारिश नहीं हो रही, खेती नहीं हो पा रही है। ठीक है, इस तरह के समाचार वहां से आते रहते हैं। ठीक है, तो ये टोटली जिम्मेदार कौन है, मतलब अरावली पर्वत। अरावली पर्वत बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए वहां पर बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और इतना समझिएगा। और हम लोगों के ऊपर अभी कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को पढ़ के मैं बता देता हूँ किसका आंसर क्या आएगा। 4000 मिमी से अधिक वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है? ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां 4000 मिमी से ज्यादा वर्षा होती है? ठीक है, 4000 मिमी से ज्यादा, देखो यहाँ पर लिखा है 4000 से बड़ा, तो ये देखो इलाका, इसका कलर देखो, तो ये कौन सा इलाका है जी? पश्चिम तटीय प्रदेश है। कौन सा इलाका है? पश्चिम तटीय प्रदेश। देखो हमारे भारत को 2 तटीय प्रदेश मिला हुआ है। इसके पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा, पार्ट 3, ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि हमारे भारत को 2 तटीय प्रदेश, एक पश्चिमी तटीय प्रदेश और एक पूर्वी तटीय प्रदेश। तो पश्चिमी तटीय प्रदेश, यहाँ पर बरसात ज्यादा होती है, और भारत का उत्तरी पूर्वी, देखो यहाँ पर शिलोंग, मौसिनराम, चेरापूंजी, यहाँ पर भी बारिश बहुत अधिक होती है। तो याद रखना, पश्चिमी तटीय प्रदेश और भारत का पूर्वी भाग। ठीक है, भारत का पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, यहाँ पर बरसात 4000 मिमी से ज्यादा होती है। समझा बच्चों पहले आंसर? न्यूनतम और एवं अधिकतम तापमान वाले प्रदेश कौन से हैं? अब बच्चों आपको ये बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर तापमान न्यूनतम है और कहां पर तापमान क्या है, अधिकतम है। ठीक है, अगर मैं बच्चों बताऊं तो तापमान सबसे न्यूनतम है तो हिमालय,
हिमालय। हिमालय के यहाँ तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। और अधिकतम तापमान हम लोग बात करें तो भारत में उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो तापमान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। तो याद रखना न्यूनतम तापमान कहाँ पर है, हिमालय में, और अधिकतम तापमान कहाँ पर है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर। ठीक है यहाँ तक। चल अब हम लोग देख लेते हैं। और अधिकतम तापमान यहाँ पर भी रहेगा बच्चों, रेगिस्तान है ना, ये रेगिस्तान में, राजस्थान के रेगिस्तान में तापमान बहुत अधिक रहेगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तापमान किस दिशा में बढ़ रही है, तो तापमान कौन सी दिशा में बढ़ रही है, उत्तर से दक्षिण। हम लोग जितना दक्षिण की तरफ जाएंगे उतना तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वह इलाका जो है, वह प्रदेश जो है, वह कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में आ रहा है। ठीक है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में आने वाले प्रदेश में तापमान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर जो सूर्य प्रकाश की किरण होती है वह उसके समांतर जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हवाओं की दिशा बताइए, उन हवाओं के नाम बताइए। तो हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। देखो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर हवाएं जो है ये उत्तर और पूर्व की तरफ जा रही है, उत्तर ऊपर और पूर्व की तरफ जा रही है। ठीक है, इन हवाओं की दिशा में बना दिया। और हवाओं का नाम क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। क्या नाम है, भारत में वर्षा कराने के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। कौन सी हवा, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, याद रखिएगा। तो भारत में वृष्टि ऋतु कौन सी हवाएं उत्तरदायी है, तो मैंने बताया दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। अब राजस्थान के कुछ भागों में रेगिस्तान है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, राजस्थान के कुछ भागों में रेगिस्तान है, इसके पीछे क्या कारण है, अरावली पर्वत। सबसे महत्वपूर्ण कारण है अरावली पर्वत, क्योंकि महाराष्ट्र में अरावली पर्वत शुरू होता है जो गुजरात या राजस्थान तक जाता है। तो यहाँ पर जो मानसून हवाएं आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, वह अरावली पर्वत के समांतर चली जाती है। ठीक है, वो मुड़ती नहीं है, अरावली पर्वत के समांतर चली जाती है और सीधे कहाँ चली जाएंगी, हिमालय के पास। तो ये जो दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं ये राजस्थान में तो जा ही नहीं पाती हैं, तो राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वीडियो एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देश के उत्तर भाग की जलवायु किस प्रकार की है। देश के उत्तर भाग, अगर हम लोग उत्तर में देखें जलवायु किस प्रकार की बच्चों, तो जलवायु यहाँ पर बहुत कम है। बहुत कम मतलब लगभग यहाँ पर ठंड वाला प्रदेश है, हिमालय है, ठीक है, उत्तराखंड है, ठीक है, हिमाचल है। तो यहाँ पर जलवायु जो है ना बहुत ठंडी वाला इलाका है। ठंडी वाला मतलब ठंड बहुत ज्यादा रहेगी, तो उस ठंड वाले प्रदेश को कहा जाता है समशीतोष्ण जलवायु। कौन से प्रकार की जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। अब अगला, भारत से गुजरने वाली एवं जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख अंशांश रेखा बताइए। तो भारत में से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, ये भारत में बीचों बीच में से, अगर आप मानचित्र देखोगे भारत का, तो बीचों बीच में से एक रेखा जाती है, उसका नाम क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, एक कर्क रेखा इसका आंसर हो जाएगा। भारत के प्रायद्वीप पठार में कौन से भाग में अर्ध शुष्क स्थिति पाई जाती है और उसके पीछे क्या कारण है। प्रायद्वीप पठार मतलब ये देखो, ये जो इलाका है ना, ये प्रायद्वीप पठार है। यहाँ पर अर्ध शुष्क मतलब वहां पर बारिश बहुत कम होती है। तो प्रायद्वीप इलाका पर, यहाँ पर देखो पूर्वी इलाका, दक्षिण, ठीक है, पश्चिमी घाट के, ये पश्चिमी घाट है ना, पश्चिम घाट के पूर्व की तरफ जाएंगे ना, पश्चिम घाट के पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अर्ध शुष्क जलवायु मिलेगी। यहाँ पर बरसात कम होती है, इसका कारण है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को यहाँ पर बाधा उत्पन्न होती है और वे हवाएं पूर्व की तरफ नहीं जा पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु निर्माण होती है और वहां पर वर्षा न होने की वजह से खेती में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या। तो ये इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखने वाले हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि ब्राजील और भारत में किस प्रकार से अलग अलग 4 अलग अलग शहरों के नाम लेने हैं और वहां पर उनका जलवायु देखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर कुछ भी डाउट हो इस वीडियो में, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ बच्चों, आप लोग के मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा भारत में से गुजरती है, वो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो भारत से गई है, ये भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बता दोगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।